हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। मेरा नाम अभी है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकंड पार्ट। फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं और फर्स्ट क्या पढ़े थे वो आप लोगों को याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा और रिवीजन भी किए होंगे, उम्मीद है ना। वो क्या करते हैं, फर्स्ट में पढ़ लिए थे, सेकंड में क्या पढ़ना है, हम क्या करेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स में अगर हम क्या करते हैं कि उसमें क्या होता है, फोकस होता है और सेंटर होता है, तो कहाँ पे हम क्या कर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका क्या इमेज कहाँ पे बनेगा वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो और एक और अच्छी बात बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि इसका जो लिखा दिए मिट गया उसके बाद नोट्स नहीं मिलेगा। आप बायो में मेरा जाइए या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, एक टेलीग्राम का लिंक है, वो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो और इसका क्या हो जाएगा पीडीएफ, यानी कि जो हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ प्रॉपर आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब वहाँ पे मिलेगा, आप लोग वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि हम पर डे वीडियो डालते रहते हैं तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, हाँ। अब उससे पहले क्या करता है कि पर डे मेरा आदत है कि क्या करें, पहले जो पढ़ा चुके हैं उसको हम आपको रिविजन करवाएंगे। ठीक है, अब रिविजन करवाते हैं तो फर्स्ट लेक्चर जो पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़े थे वो देखते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट में पढ़े थे हम सबसे पहले पढ़े थे रे। लाइट को किससे दर्शाते हैं, रे से, है ना। तो ये जो रे दिया हुआ है, जो यहाँ पे ये रे है, ठीक है, ये रे है, या फिर क्या कर रहा है अलग से जो रे आ रहा है इसको, या फिर क्या कर रहा है एक पॉइंट से जो जा रहा है उसको क्या कहते हैं वो आप बताइए। तो इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन तो बीच वाले को आप बताइए कन्वर्जन। क्या हो जाएगा, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन, ये है समझ में। हाँ, अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन। ये क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस हो जाएगा। ठीक है, आता है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट। जाता है उसको रिफ्लेक्टेड, बीच में जो है वो नॉर्मल, यानी कि रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, DENT, इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तीनों पता है। हाँ, अब उसके बाद यहाँ से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ निकला था। फर्स्ट लॉ क्या था, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में कोण I और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कोण R, ये दो था। अब ये दो कौन था, यानी कि कोण I बराबर में क्या हो जाएगा, कोण R, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ क्या था, यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, नॉर्मल रे। क्या हो जाएगा, नॉर्मल रे क्या हो जाएगा, ऑल लाइंस क्या हो जाएगा, ऑल लाइंस आर क्या हो जाएगा, सेम लाइन। क्या हो जाएगा, सेम लाइन। ये पढ़े थे, हाँ पढ़ लिए। अब उसके बाद क्या पढ़े थे वो बताइए। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर। क्या पढ़े थे, प्लेन मिरर पढ़े थे। प्लेन मिरर में क्या होता है ना कि अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट को खड़ा करो, यानी कि ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं तो उसका क्या होता है, इमेज जो बनता है, इमेज यानी कि सेम दूरी पे बनता है। क्या बनता है, अगर दूरी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा करेगा और सेम बनेगा। क्या बनेगा, सेम बनेगा। मतलब कि अगर ये काली है तो काली है ना, इसकी काली काली बाले है तो बाले, मतलब फेस वाइट है तो वाइट, और यानी कि जितना हाइट है उतना हाइट, यानी कि इसका जो प्रॉपर सेम रहेगा वो क्या करता है, सेम बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कनकेव होता है। क्या होता है, कनकेव, ठीक है, और कन्वेक्स। क्या होता है, कन्वेक्स। ये था कनकेव मिरर और इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ये दो को पढ़े थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल। और इसको क्या कहते हैं, पोल। इसको क्या कहते हैं, पोल। यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटर, और इसके बाद फोकस। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि फोकस की दूरी क्या हो जाता है, फोकस की दूरी यानी कि R/2। मतलब कि अगर क्या हो जाएगा, त्रिज्या की दूरी कितना हो जाता है, R हो जाता है। क्या हो जाता है, R हो जाता है। इसका क्या R/2 का मतलब क्या हो गया कि फोकस क्या है, रेडियस के हाफ है। क्या, यानी कि सेंटर के आधा पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। यानी कि सेम इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यहाँ क्या हो जाता है, पोल हो जाता है। इसका इधर फोकस होता है और इधर सेंटर होता है। क्यों, क्योंकि हम इसको निकाले कहाँ से है, एक गोला से, और गोला में इधर क्या हो जाता है,
फोकस हो जाता है, सॉरी सेंटर हो जाता है। हाँ, इसका दूरी कितना होता है, त्रिज्या हो जाता है। हाँ, अगर इसको इधर से काट दूं तो ये बनेगा, या फिर ऐसे रहेगा और इधर से काट दूं तो ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाले थे। अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट से आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक हम डाल दूंगा। ये हम पहले लेक्चर पढ़े थे। अब सेकंड क्या पढ़ने के लिए हम बोले कि अगर इसको क्या हो जाएगा, कनकेव में और कन्वेक्स में हम क्या करेंगे कि अगर कहीं भी वस्तु को रखते हैं या भी मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ पे बनेगा वो हमको देखना है। ठीक है, अब वो देखते हैं। प्लेन मिरर हम क्या करते थे, तब अच्छे तरह से पढ़ लिए थे प्लेन मिरर को। हाँ, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कनकेव और कन्वेक्स को। ठीक है, और पढ़ने वाले आज क्या पता है, मिरर लेंस है ना, उसको केवल हम बताएंगे कि मिरर लेंस का फॉर्मूला कौन सा होता है, और उसका फुल वीडियो एगो हम बना देंगे, मतलब कि उसका फुल उसका डायग्राम ये सब है ना, और उसको फुल प्रिपरेशन मतलब कि कैसे उसको फॉर्मूला को बनाते हैं, यानी कि उसको सीधे कैसे करते हैं प्रूव, है ना, वो सब हम आप प्रूव करके बता देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या पता है कि ये पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ना इन्फिनिटी पे डालेंगे। क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे डालेंगे। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, एक कनकेव मिरर लेंगे। क्या करेंगे, एक कनकेव मिरर लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, सेंटर, और इधर फोकस। ठीक है, अब देखो ये हम क्या किए, इन्फिनिटी से लिए। ठीक है, और दूसरा इन्फिनिटी से, यानी कि हर एक रे को क्या करेंगे ना कि अगर बनाने के लिए हम 2 रे लेंगे। कितने रे, 2 रे। अब 2 रे लिए तो क्या होता है, अगर कोई भी लाइन क्या सॉरी कोई भी अगर लाइट आएगा अगर कनकेव में तो कहाँ जाएगा, फोकस पे। कहाँ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पिचकता है। क्या होता है, पिचकता है, तो ये गया। अगर इसका हम पूछो कि इमेज कैसा बना या इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, उसका इसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है, इसका साइज क्या है, हमेशा, यानी कि इसमें 4 ही पूछा जाएगा, 4 पूछा जाएगा। अब इसका इमेज देखूँ तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। कहाँ बन रहा है, फोकस। इसका नेचर कैसा है, तो रियल है। अब रियल क्या है और ये वर्चुअल क्या है ना, वो बताते हैं। अगर ये क्या हो जाएगा, दाहिने साइड, ये हो जाएगा बाएं साइड। हम बाएं साइड में हमेशा ऐसे मिरर से समझ सकते हैं कि ये मिरर के हमेशा क्या हो जाएगा, बाएं साइड हमेशा रियल हो जाएगा, और इधर यानी कि दाहिने साइड क्या हो जाएगा, वर्चुअल। यानी कि हमेशा हम लोग जानते हैं कि मिरर के पीछे जो बनेगा वो वर्चुअल, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, रियल। टच वो छोड़, ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, और इसे ओरिएंटेशन मतलब कि क्या है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। क्योंकि इसका हमेशा क्या प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मिरर के क्या हो जाएगा कि अगर इधर बन रहा है तो हमेशा क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनता है, और पीछे चले जाता है तो सीधा हो जाता है। और इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है। क्या है, स्मॉल साइज, यानी कि सबसे छोटा साइज होता है ना स्मॉल, या फिर एक पॉइंट पे ही है, इसको ऐसे बोल सकते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, क्योंकि एक बिंदु पे ही इसका प्रतिबिंब बन चुका है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि इमेज कहाँ बना, बिंदु पे बना। अब हम क्या करते हैं ना कि इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखते हैं। इन्फिनिटी एंड सेंटर पे क्या करते हैं ना कि उसका अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को डाले तो क्या उसका कहाँ बनता है वो देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट को ले ली, डन। अब ये गया, ठीक है, मतलब कि कहाँ गया, इन्फिनिटी पे, सॉरी, यानी कि एक रे को लिए तो कहाँ गया, कनकेव में लेके। ये टकराता है तो कहाँ जाता है, यानी कि फोकस से गुजरता है तो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा को क्या करेंगे, कहीं से गुजार सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमको सेंटर, पहला ऑप्शन है हमको सेंटर, दूसरा ऑप्शन है पोल, यानी कि और से गुजार सकते हैं। तो पहला है सेंटर, तो सेंटर से गुजारेंगे तो क्या होता है कि जहाँ से गुजारते हैं उसी रे से पैरेलल चले जाता है। और पोल से गुजारते हैं तो पोल से अगर गुजारेंगे तो जितने एंगल पे क्या करते हैं ना कि जितने एंगल पे हम बनाएंगे, यानी कि यहाँ से अगर कोण आई है, वो इसका लाइन में से आ जा, हाँ, आप लोग स्केल से लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बना, हाँ, अब इधर सेंटर था, अब इमेज जो बना वो क्या हो जाएगा, इससे छोटा बना, यानी कि इसका नाम अगर ए और बी दे दूँ, क्या दे दूँ, ए और बी दे दूँ, तो इसका नाम क्या डाल सकते हैं, ए डैश और बी डैश। अब इसमें आप लोग से पूछा जाए कि इसका क्या बन रहा है, तो इसका क्या बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में, यानी कि अगर इसका इमेज क्या होगा, है ना, इमेज क्या हो जाएगा, अच्छे से आप लोग, इमेज
नेचर, ओरिएंटेशन, ठीक है, और साइज क्या हो जाएगा वो आप लोग बताइएगा। इमेज कहाँ बना, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक है। इसका नेचर कैसा है तो रियल ही होगा, ओरिएंटेशन कैसा है तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और तीसरा साइज, साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर कहाँ आते हैं, सेंटर पे आते हैं। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। अब सेंटर में होगा तो फिर क्या लेंगे हम लोग, एक कनकेव लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा जो कि यहाँ पे पोल होगा। हम लोग कहाँ ले रहे हैं, सेंटर पे ले रहे हैं। अब यहाँ अगर सेंटर पे खड़ा करते हैं तो फिर कहाँ जाएगा, एकदम एक तो पैरेलल गुजारेंगे तो ये कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, पोल से निकालेंगे, कहाँ से, पोल से। तो ये आके क्या किया, टकरा गया। अब ये कहाँ निकलेगा, सेंटर पे नहीं बना, यहाँ पे हम ऐसा इसको क्या बनाना है, सेंटर पे बनाना है। अब इसको देखते हैं सेंटर पे बना के, ठीक है। हम क्या करते हैं, आप लोग स्केल की यूज कीजिएगा, हम इधर से ही बना देते ताकि ये सेंटर पे चला जाए, ठीक है। अब ये सेंटर पर गया ना, तो सेंटर पे गया तो ये इमेज क्या होगा, इक्वल है। अगर देखिए आप लोग तो यहाँ पे सेंटर हमेशा, अगर इसका ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है तो इमेज का भी नाम ए डैश क्या हो जाएगा और बी डैश हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे सेंटर सर टकरा कैसे गया, अगर हम लोग जान सकते हैं कि अगर इधर से हम जा रहे हैं उधर से वो आ रही है ना। अब जा रहे हैं वो आ रही है, मतलब हम दूर थे तो क्या था, छोटा दिख रहा था ना। अब पास आते गए यहाँ आए और दोनों बराबर में आ गए। अब बराबर में आएंगे वो हमेशा सेंटर ही होगा, क्या हो जाएगा, सेंटर। जब बराबर में आएंगे तो सेंटर हो जाएगा। अब फिर जाते जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, दूर चले जाएगा। यानी कि हम लोग, वो दूर थी, हम लोग पास आए फिर बराबर हो गए। अब ये जितना दूर जाएंगे तो वो दूर चली जाएगी, क्या चलेगी, दूर चले जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को जितना आगे लेते जाएंगे, क्या हो जाएगा, इमेज उसका कहाँ जाएगा, पीछे चले जाएगा, ठीक है। अब इक्वल हो गया तो इसका अब आप लोग बताइएगा कि इमेज क्या है, ठीक है, नेचर क्या है, ओरिएंटेशन क्या है और इसका साइज क्या है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कहाँ बना, सेंटर पे है ना। ये बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फुल क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब उसके बाद इसका नेचर कैसा है तो रियल है, ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा है तो इन्वर्टेड है, ठीक है। अब इसका साइज कैसा है तो साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि सेम, ठीक है। ये आया समझ में, हाँ। अब आया होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिया है वो जानते हैं हम लोग। इसके बाद अब सेंटर से आगे चलो, सेंटर से आगे जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, फोकस और सेंटर के बीच में। उसके बाद कहाँ जाएगा, फोकस पे, उसके बाद फोकस और पोल में के बीच में, ठीक है। यही तीन को बचा। उसके बाद कन्वेक्स, हाँ, आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, यही है ना, हाँ। अब सेंटर और फोकस है तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिर क्या लेते हैं, कनकेव, क्योंकि हमको अभी कनकेव में ही पढ़ना है। फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या हो गया, पोल, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक सेंटर, ठीक है, और इधर फोकस। अब ये दोनों के बीच में क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देना है। अब यहाँ से क्या जाएगा, एक पैरेलल जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा, कहाँ से, फोकस से। अब इसका एक पोल से जाएगा, अब पोल से टकरा के ये आ गया, हाँ। अब यहाँ से इसका ये इमेज देखो, इमेज इतना बड़ा बन गया और इसका इतनी छोटी तो है ही इसका थी ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज
अब कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे। सॉरी माइक का थोड़ा सा हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज। हाँ, अब लोग यहाँ पे अब कहाँ से बता, देखिए हम ये समझा सकते हैं, ये समझा देते हैं कि देखो एगो हम फिर से क्या किए, फोकस पे डाले। कहाँ डाले, फोकस पे डाले। अब फोकस पे डालेंगे ताकि फोकस पे डाले तो टकराया, फोकस से निकल गया। दूसरा कहाँ से, पोल से। अब यहाँ पे देखो कि ये पास है, क्या है, ये पास है। अब ये पास है तो जितना दूर जाएंगे 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 जाएंगे, है ना, दूर जाते जाएंगे, यानी कि ये पास आते जाएगा, पास आते जाएगा, यानी कि ये मिलेगा कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो आप लोग कमेंट कीजिए इमेज, इसका नेचर, ठीक है। अब उसके बाद इसका हो सकता है कि ओरिएंटेशन और इसका साइज, ये चारों के चारों फिर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अब ये भी कमेंट कीजिए, ये भी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अब उसके बाद आते हैं फोकस और पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। अब क्या करते हैं फिर से, ये क्या तलवार थोड़ी बनाना है, हाँ आ गया, कनकेव। फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ रहा पोल, एक लेते हैं कैसे, यहाँ पे हो गया फोकस, ठीक है। अब उसके बाद लो, अगर इसके बाद हम लोग लेते हैं तो एक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम ए और बी। अब यहाँ टकराया, टकराया कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। दूसरा को टकराएंगे, टकराएंगे, ये कहाँ से गुजर रहा है, पोल से। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे दूर भाग रहा है, यहाँ पास है, दूर 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 दूर, यानी कि ये कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ ये है, अगर हम लोग देखें तो ऐसे देखो, यहाँ पे ये पास है, क्या है, पास है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना है, अब फिर जाएगा 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 जाएगा, यानी कि फिर पास 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 पास। अब यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ ऐसे हम समझाएंगे कि देखो ये है ना, तो अब ये जितना दूर जाएगा, दूर 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 होते गया होते गया। अगर पीछे, अब देखो अगर इसको पीछे ले जाते हैं तो मिल सकता है, यानी कि आगे तो ये मिल नहीं सकता है, तो कहाँ मिलेगा, पीछे मिल सकता है। तो पीछे मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पीछे इसको मिला सकते हैं। तो क्योंकि आगे कोई भी चीज़ नहीं मिलता है तो पीछे मिला सकते हैं। अब ये देखो ये बन गया इसका इमेज, ए डैश बी डैश। अब यहाँ देखो एक अलग चीज़ आया, एक नहीं दो अलग चीज़ आया कि ये क्या बना, सीधा बना, क्या बना, सीधा बना, लेकिन मिरर के पीछे बना। क्या बना, मिरर के पीछे बना, लेकिन ये क्या बना, सीधा बना। यानी कि अगर ये मिरर के कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो सीधा ही होगा। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका साइज, ठीक है, हाँ ये कमेंट कर दिए। अब इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए इसका इमेज क्या है वो बताइए, फिर इसका, ठीक है। अब इमेज देखिएगा तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखिए सेंटर, यानी कि इन्फिनिटी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, तो रियल है, ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा है, तो इन्वर्टेड है, ठीक है। साइज क्या है, तो लार्ज, यानी कि हाईली लार्ज है, हाईली। अब इसका देखो, इसका इमेज अगर देखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पे है, इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल। इसका ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। इसका साइज क्या हो जाएगा, हाईली लार्ज, हाईली, सर ये दोनों का हाईली लार्ज। इसको अगर हाईली लार्ज लिखते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, लार्ज लिख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, हल्का लार्ज है तो लार्ज इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हाईली लार्ज चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे इमेज लिखेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी लिखते थे, लेकिन उधर कहाँ मिला वो बता दीजिए। अगर ये इन्फिनिटी पे मिला है तो उधर कहाँ मिला है ना, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा उधर कहाँ पे मिला। हाँ कमेंट स्टार्ट, आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम बताते हैं, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा उसके बाद हम बताते रहते हैं, ठीक है। कमेंट हो गया, बता सकते हैं उधर बना, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, फिर इसका ओरिएंटेशन। अब देखो आ जाओ, वो तो बड़ा बना, ठीक है। वो सबसे पहले ना क्या बना ना कि वर्चुअल बना, क्या बना, वर्चुअल बना। और उसके बाद क्या हो गया, इधर रियल था उधर वर्चुअल था, इधर इन्वर्ट था उधर इरेक्ट हो जाएगा। ये लार्ज वो भी है तो लार्ज हो जाएगा, ठीक है। वो लेकिन पीछे बना, क्या बना, पीछे बना, यानी कि मिरर के पीछे, यानी कि बिहाइंड मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, यानी कि कहाँ बना, मिरर के पीछे बना, ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ उसके बाद इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो नेचर इसका हो जाएगा, यानी कि इधर रियल है तो इधर वर्चुअल,
वर्चुअल, इधर क्या है इन्वर्टेड तो इधर इरेक्ट, ठीक है। इसका साइज क्या हो जाएगा वो बताइए आप, तो साइज हो जाएगा लार्ज। ये आया समझ में, है ना। हाँ, ये अगर आया समझ में तो अब क्या करेंगे, ये चार को छह प्रॉपर्टी को अब यहाँ से आप लोग 6 प्रॉपर्टी देखे होंगे। इसमें आपको कॉमन क्या लगा पता है कि दूर थे ना जब, यानी कि ऑब्जेक्ट दूर था तो जो इमेज तो था वो छोटा था, यानी कि ऑब्जेक्ट दूर तो इमेज छोटा, बट जितना पास आते गया इसका इमेज ऑब्जेक्ट जितना पास आया वो क्या हो गया, तो इसका इमेज दूर चला गया बट बड़ा बन गया। क्या बना, बड़ा बना, इन्फिनिटी तक क्या पीछे तक, यानी कि कहीं नहीं मिल सकता वहां तक चला गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या पता है कनकेव में, और कनकेव में इतना नहीं पढ़ना है, उसमें मात्र 2 क्या पढ़ना है, 2 पढ़ना है। अब अगर कनकेव में पढ़ते हैं तो कितना दिया 2, फर्स्ट वो सभी इधर ना, हाँ इसमें सबसे आसान है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इधर पोल, ठीक है। इसका फोकस पीछे होता है और सेंटर भी इधर ही होता है, ठीक। हाँ, अगर यहाँ देखो कि इसका इन्फिनिटी से गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन्फिनिटी से गुजारते हैं तो ये फैल जाता है, इन्फिनिटी से आया तो ये फैल जाता है। अब फैलता है तो पीछे कहाँ पे मिलते हैं, फोकस पे, यानी कि पहला कहाँ पे मिल गया, फोकस पे। अगर इसका हम लोग इमेज निकाले, ठीक है, फिर इसका नेचर निकाले, ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन और इसका साइज, ठीक है। तो अगर इसका इमेज देखो तो कहाँ बना, फोकस पे बना, कहाँ बना, बिहाइंड फोकस, बिहाइंड मिरर बोल सकते हैं, लेकिन बना कहाँ, फोकस पे, क्योंकि इधर उसका फोकस उधर भी है तो बिहाइंड उधर नहीं हो सकता है, केवल उसको कहाँ बोलेंगे, फोकस पे। इसका नेचर कैसा है बता सकते हैं, वर्चुअल, ठीक है। हाँ वर्चुअल। इसका ओरिएंटेशन यानी कि इसका कैसा है तो इरेक्ट है, ठीक। इसका साइज कैसा है तो पॉइंट है, ठीक है। हाँ, और एक और बस, क्योंकि इधर देखो एक तो इन्फिनिटी हो सकता है और एक कहीं भी वस्तु रख दूँ तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा तो इसका कोई स्थान ही नहीं है ना, क्योंकि उधर ना फोकस है ना सेंटर है, तो उस आएगा कैसी, यानी कि अगर कहीं भी वस्तु को रख दूँ कहीं भी तो क्या हो जाएगा, फोकस और इन्फिनिटी के बीच में ही। दूसरा कहाँ से गुजारेंगे, पोल से, तो ये कहाँ जाएगा, फोकस पे, ठीक है। और ये कहाँ गुजरेगा, तो टकरा गया। अब जहाँ टकराएगा वहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच में। इसका अगर नाम ए और बी दे देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए डैश और बी डैश। अब इसका आप कमेंट कीजिए कि इसका क्या बनेगा, जल्दी जल्दी, इमेज, फिर इसका नेचर, फिर इसका ओरिएंटेशन और फिर इसका साइज, ठीक है। अब इसका अगर इमेज देखते हैं तो इमेज क्या बना, कब, बिटवीन पोल एंड फोकस, यही दोनों के बीच में। इसका क्या है तो वर्चुअल है, वो तो आपको पता ही है। फिर क्या है, इरेक्ट है, और इसका साइज क्या है तो स्मॉल है, देख के बता सकते हैं। हाँ ये हो गया, जी हाँ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या पता है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिरर फार्मूला। क्या पढ़ते हैं, मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला को फुल डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा, अगले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लार्ज अगर वीडियो हो जाता है तो आप लोग खिसिया जाते हैं, है ना। इसीलिए अगर मिरर फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, मिरर फार्मूला, ठीक है। अब मिरर फार्मूला में एक क्या करते हैं कि आपको समझाने के लिए कनकेव लेते हैं, ठीक है। हाँ ले लीजिए, ये इसका पोल हो गया, चलेगा, है ना। अब पोल पे क्या होता है, फोकस होता है, हाँ, ऑब्जेक्ट होता है, हाँ, इसका इमेज भी बनता है, हाँ। इतना आया समझ में। हाँ, अब हम हमेशा क्या देखेंगे, इसमें हमेशा देखेंगे पता है क्या, कि ये क्या है, कनकेव है या कन्वेक्स है। कोई भी मिरर हम ठीक है मान सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, कनकेव है। हम क्या करते हैं कि कनकेव के हमेशा जब हम किसी भी चीज़ को मापेंगे, यानी कि इमेज को मापे, फोकस को मापे, या फिर क्या ऑब्जेक्ट को मापे, यानी कहीं भी नापे तो कहाँ से माप सकते हैं, पोल से माप सकते हैं। कहाँ से, पोल से। अगर यहाँ पे ये देखो कि अगर पोल और फोकस के बीच की दूरी पूछे तो एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में यू हो जाएगा, और यहाँ पे इमेज और पोल के बीच में भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब इसमें एक और बात,
हमेशा जानना ये कि हम क्या करेंगे ना कि एक क्या करेंगे कि इधर खड़ा हो जाए, यानी कि अगर अपना फेस जो है फेस हम क्या करेंगे कि डायग्राम की तरफ खड़ा कर देंगे, ठीक है। और दाहिना साइड हमेशा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अगर चिन्ह जाने तो दाहिना साइड प्लस, बायां साइड माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है। यानी कि इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये चिन्ह है। क्या चिन्ह है? जब इसका फॉर्मूला अगर सिद्ध करेंगे, प्रूफ जब फॉर्मूला को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह को जानेंगे, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मूला देखो तो देखो ये जो फोकस है ना वो फिक्स रहेगा। फोकस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि फोकस हमेशा फिक्स ही होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, इमेज भी बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो इमेज पे प्रभाव पड़ता है। वो आप 6 मार्क्स से 6 को जो डायग्राम बनाए थे उसको अभी तक समझ चुके होंगे कि इमेज क्या करता है कि ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, अगर आगे पीछे होते रहेगा तो उसका इमेज भी इधर आगे पीछे होते रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट चेंज तो इमेज भी चेंज। ये क्या इसका फॉर्मूला पता चला? हाँ, अब ये फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। अब एक और इसका हम बताते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है वो। इसके लिए फिर एक क्या करते हैं, कनकेव लेते हैं, ठीक है। एक क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम आपको चिन्ह बताए ना, हाँ, हम क्या करते हैं कहीं भी एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट से ना एक लेंस को करते हैं, ये पोल गया। हाँ, अब क्या करते हैं, कहीं भी इसका इमेज बना होगा तो बना ना। अब ये इमेज बना तो इमेज जो है ये क्या करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज का दूरी पता है हम लोग को कि v होता है और इसका दूरी पता है कि u होता है, ठीक है। हम लोग अगर tan थीटा यानी कि एंगल निकालते हैं, एंगल से निकालते हैं तो tan से निकालेंगे। अगर tan i का मान, एंगल यहाँ पे i लेते हैं तो tan i बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे बेस होता है वो पता है। अब वो परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, पर बेस क्या है तो u है। अगर फिर tan i अगर लिया जाए ये एंगल तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इतना आया समझ में? हाँ, अब इसको अगर सॉल्व करें तो हाइट ऑफ इमेज बराबर v हो जाएगा, और फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर u, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाले तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही निकलेगा। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, v/u, क्या हो जाएगा, v/u। अगर चिन्ह प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ इमेज है ना, इमेज नीचे है तो नीचे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऊपर है ना तो ऊपर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और यहाँ देखो i यानी कि v है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो है यानी कि v जो है इमेज है ये तो इधर है तो माइनस ही होगा। अब ये मत कह लेते ना कि ये नीचे है, ये हम दूरी लिए हैं तो चिन्ह बताएं कि नीचे है, बट ये है तो यहाँ पे इसका इमेज है ना तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इमेज जो खड़ा किया ऑब्जेक्ट वो का, अब माइनस माइनस कटेगा यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस v/u, क्या हो जाएगा, माइनस v/u। यही क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को निकालना पड़े तो इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आया समझ में? हाँ, अगर आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट दोनों जरूर कीजिएगा। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम क्या करेंगे कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी है। और ये समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला लेक्चर आएगा इसका यानी कि फार्मूला का फुल डेरिवेशन जो है, फुल डेरिवेशन कराने के लिए इसका फार्मूला हम अगला लेंगे, यानी कि प्रूव करके बताएंगे कि ये कैसे आया सो, और है ना। वो बोर्ड में क्या करता है कि बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, वो 5 मार्क्स का आता है टोटल, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको इम्पोर्टेंट है तो वो एक वीडियो लेंगे और वो देखिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाइए, है ना, दोनों कर लीजिए, आपको क्या करेगा, नोटिफिकेशन जाते रहेगा, ठीक है। या फिर 11th का भी डालेंगे तो भी आपका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्या करेंगे, अगले लेक्चर कब आता है तो सुबह में आता है, ठीक है, पर डे सुबह में आता है आपका लेक्चर, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद।